पुलिस रिफॉर्म्स इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है और रेस्पेक्ट फॉर लॉ वो पुलिस ही सिखाती है, लेकिन पुलिस सिस्टम है उसके अंदर से क्रीप कर गया है अपराध भी। पुलिस को बहुत बड़े रिफॉर्म से गुजरना पड़ेगा। लॉ की नॉलेज, एनफोर्समेंट एजेंसीज की ड्यूटी और पुलिस को अपराधियों से बचा के रखना, पुलिस को आवारा पूंजीवाद से भी बचा के रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ उदाहरण दिया जाता है, अगर एक पुलिसमैन की आम ज़रूरतें अर्थात उसके माँ बाप को अच्छी चिकित्सा, उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी, उसको अच्छा हाउस, उसकी खुद की सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड कर दिए तो वो खुले मन से काम करेगा। अगर उसकी ये मामूली ज़रूरतें दबी रह जाती हैं तो उसके काम में बाधा आएगी। इसलिए पुलिस को बेस्ट ऑफ रेस्पेक्ट एंड बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज देने चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब यह है जो अपराध को रोकते हैं उनको मेडल्स दें, लेकिन जो गलत काम करें उनको पनिशमेंट भी दें। पुलिस रिफॉर्म्स की अति आवश्यक है, इससे हर सरकार का विश्वास भी बढ़ता है। अगला रिफॉर्म्स में हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात। हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टील फ्रेमवर्क जिसको हम ये कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड अलाइड सर्विसेज, वो भी आती हैं। बहुत टफ एग्जामिनेशन से गुजर के बच्चे बनते हैं, बहुत अच्छे चलते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात होता है बाद में बिखर भी जाते हैं। यानी इन एथिक्स और अपडेटिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में बहुत ही ज़रूरी है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से पंगु ना बने, और पॉलिटिकल जो टूल्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा पकड़ ना बने, उस ग्रिप ना बने। इसके लिए भी हमको जुडिशियल सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स हैं, पुलिस सिस्टम्स हैं, उनको भी करेक्ट करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू सेफ गार्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल हु आर एंगेज्ड इन इट। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर मॉल होने चाहिए वहाँ पर आपने कचरा डाला हुआ है, जहाँ पर खेती होनी चाहिए वहाँ खेती करने के बजाय दूसरे काम कर रहे हैं, वहाँ पे शहर बसा रहे हैं। कहाँ पर क्या होना चाहिए ये डिटरमिन हो जाना चाहिए ताकि हमारे ज़मीन ख़राब ना हो। हमारे मिनरल रिसोर्स जहाँ पर है वहाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन इतना प्रॉपर होना चाहिए कि वहाँ पर एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं हो, वाइल्ड लाइफ अफेक्ट नहीं हो। यहाँ पर हमारी हर नागरिक की, हर मानव की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपने संसाधनों को, हम अपनी वनस्पति को, हम अपने जीवधारियों को बहुत सुरक्षित रखें। जिस तरह से मानव को मानव से प्रेम होता है उसी तरह मानव का सभी प्राणियों, सभी जीवधारियों से भी प्रेम बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हमारी कुछ ड्यूटी हैं। हम रिफॉर्म्स तभी कर सकते हैं हम देश को गंदा ना करें, एनक्रोचमेंट ना करें, ट्रैफिक रूल्स को माने, अर्बन प्लेसेस को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, मेहनत की आदत डालें, साफ़ सुथरे रहें, अच्छे नागरिक बने। ये सब कुछ तभी होगा, तब देश एक ऊंचे स्तर पर जाएंगे। आखिर में वही पोएम में बोलना चाहूँगा, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर रविंद्र सिंह, प्रिंसिपल रिटायर्ड, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़, नारनौल, हरियाणा। आज हम एक
गंभीर विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आज़ादी के बहुत समय बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा जितनी अच्छी हो जानी चाहिए उतनी नहीं है, ये सर्वविदित है। और अब ज़रूरत आ गई है कुछ एक मूलभूत रिफॉर्म्स की। हम बहुत सारे लोग स्टेटस क्यू में विश्वास करने लग गए। हमको परिवर्तन अच्छा ही नहीं लगता। ये उसी तरह से है जैसे पानी बह रहा है, बहने दो। गंदगी हो रही है, होने दो। अशिक्षा है, रहने दो। गरीबी है, रहने दो। अपराध हो रहा है, होने दो। ऐसे काम नहीं चलता। अब समय आ गया है कुछ परिवर्तन करने का, और परिवर्तन का नाम रिफॉर्म्स है। मेरा अपना विश्वास है पीसफुल रिफॉर्म्स स्वस्थ समाज की बुनियाद हैं। परिवर्तन हो लेकिन पीसफुल। इसके लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं, उनमें मैं रखना चाहूँगा। हमेशा की तरह से वही बात, हम सबसे पहले अपनी प्राथमिकता कहाँ से लेते हैं और कहाँ तक जाते हैं। मैं एक एक लेकर रिफॉर्म्स को लेंगे। इसमें से हम एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स को लेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेंगे, लेबर रिफॉर्म्स को लेंगे। मोटे मोटे तौर पर इनको ठीक कर दिया जाए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्शन रिफॉर्म्स। अगर इतना सा काम कर दिया जाए तो हमारा समाज, हमारा देश और बेहतर हो सकता है। हमारा देश बेहतर है, हमारा समाज बेहतर है। हमारे पास जो कुछ है उसकी हमको प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन बेहतरी के लिए हमको काम करते रहना चाहिए। क्योंकि मैं एजुकेशन का हूँ, इसलिए एजुकेशन के बारे में बात कर सकता हूँ। एजुकेशन इक्वलाइजर का सबसे बड़ा फैक्टर है। ताकत देता है, अच्छे नागरिक बनाता है। और एजुकेशन ऐसा सागर है जिसमें से सभी ऑर्गन्स हैं समाज के, उनमें हमारे नागरिक जाते हैं। चाहे बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, पॉलिटिक्स हो, जुडिशियल सिस्टम हो, फिल्म निर्माण हो। अच्छे नागरिक ही अच्छे देश का निर्माण करेंगे, अच्छे काम करेंगे। इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म्स, और एजुकेशन रिफॉर्म्स में 4 चीज़ें आप कर दे बस। बजट सही कर दें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ठीक कर दें, एडमिशन प्रोसेस को ठीक कर दें, और एग्जामिनेशन सिस्टम को ठीक कर दें। ये 4 चीज़ें कर दें, उसके बाद एजुकेशन अपने आप ठीक चल पड़ेगा। बजट दें, मोटिवेटेड अध्यापक लगाएं, आपका स्थान अपने आप ऊपर हो जाएगा। दूसरा रिफॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जुडिशियल रिफॉर्म। जुडिशियल रिफॉर्म्स में भी वही 4-5 बातें हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर आप न्याय ठीक नहीं कर सकते हैं, लोगों को न्याय
तो लोगों का रूल ऑफ लॉ में विश्वास उठ जाएगा। सिर्फ एडजोर्नमेंट से काम नहीं होगा, बहुत अच्छे भाषण जजेस दे जाते हैं, उनसे भी काम नहीं चलता। एक्ट, सोशल जस्टिस भी तभी हो सकता है जब जुडिशियल सिस्टम ठीक हो। इतना भारी भरकम जो बोझ पड़ा हुआ है जुडिशियल सिस्टम में, उसको कम करने के लिए रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बजट भी देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैदा करना पड़ेगा, और लोगों की आदत बदलनी पड़ेगी ताकि वो अपराध ना करें। लोग अपराधी छूटना नहीं चाहिए। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इज़ टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, ताकि लोग कानून को हाथ में नहीं लें, लोग कानून की इज्जत भी करना सीखें। रूल ऑफ लॉ इज़ फंडामेंटल इन डेमोक्रेसी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो रिफॉर्म जिसकी बात करूंगा वो पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस एक